देश में करोड़ों गाड़ियां हर वर्ष खरीदी जाती हो और फिर भी देश के खजाने में अपनी जिम्मेवारियां न भरी जाए तो इससे बड़ा चिंता का विषय होता है। मैं और आंकड़ों के बजाय आगे अपनी बात बताते हुए आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई कोई भी व्यक्ति या क्लाइंट तभी टैक्स देता है जब उसके आसपास का पूरा माहौल सकारात्मक हो, उसे ईमानदारी से टैक्स चुकाने के लिए प्रेरित करे। अगर वो ये देखेगा कि उसको सलाह देने वाला सच्चाई छिपाने के लिए कह रहा है, तो फिर गलत रास्ते पर चलने से वो कभी डरता नहीं। सही यही है। गलत सलाह देने वाले ऐसे लोगों को पहचानना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आप लोग भी कठोर कदम उठाने होंगे। सीए एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआर का काम आप ही करते हैं, कैरिकुलम आप ही बनाते हैं, एग्जाम आप ही कंडक्ट करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस भी आप ही बनाते हैं और गुनहगार को सजा भी आप ही की इंस्टीट्यूशन देती है। अब सवाल यह उठता है कि भारत के लोकतंत्र के मंदिर ने 125 करोड़ देशवासियों की संसद में आपको इतने अधिकार दिए हैं, फिर ऐसा क्या है कि पिछले 11 वर्ष में सिर्फ 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मतलब बोर्ड वाले भी इतने सर्विस है, यहाँ सिर्फ 25 लोगों ने सर्विस हो गया ना, 25 में क्या ये 15 ये गलती कम करते हैं। और मैंने सुना उनको ठीक भी तो ये करते हैं, ठीक नहीं करते। आपके यहाँ 1400 से ज्यादा मामले कई वर्षों से लटके पड़े हुए हैं। एक एक केस का फैसला आने में सालों लग जाते हैं। इतने हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए मेरे साथियों बताइए, ये चिंता का विषय है कि नहीं? भाइयों और बहनों, जब देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, आजादी का आंदोलन, देश के अनेक नौजवानों ने फांसी के तख्त को अपने गले लगा लिया था। देश के कई महापुरुषों ने अपने जवानी जेलों में खपा दी देश की आजादी के लिए। और उस समय देश के कई प्रोफेशनल्स थे जो आगे बढ़कर के इस आजादी के आंदोलन में आगे आए, उसकी कमान संभाली। और उन सारे प्रोफेशनल देखे तो उसमें ज्यादातर जो वकील के वकालत करते थे, बैरिस्टर थे, वो बहुत बड़ी मात्रा में आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करते थे। वो कानून जानते थे, कानून के खिलाफ, कानून के रहते हिंदुस्तान के लिए लड़ना, उसकी क्या सजा होगी उसका पूरा पता था। उसके बावजूद भी उस जमाने की पूरी वकील आलम, जिनकी वकालत अच्छी खासी चलती थी, अपनी वकालत छोड़ करके ये देश के लिए आगे आए। और सिर्फ महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू,
प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, देशबंधु चित्तरंजन दास, सैफुद्दीन किचलू, भुलाभाई देसाई, लाला लजपत राय, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, गोविंद वल्लभ पंत, कैलाशनाथ गाजू, अनगिनत नाम जो वकालत के प्रोफेशन में थे, देशभक्ति से प्रेरित होकर के देश की आजादी के लिए अपनी जवानी खपा रहे। इनमें से कई दिग्गज थे जिन्होंने देश के संविधान के निर्माण में भी बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। और भाइयों बहनों, इस बात को हम नहीं भूल सकते, इन महापुरुषों के बिना देश का इतिहास अधूरा है। साथियों, आज हमारा देश इतिहास के एक और अहम पड़ाव पर है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद, देश के राजनीतिक एकीकरण के बाद, अब आज देश आर्थिक एकत्रीकरण के दौर से एक नई यात्रा को प्रारंभ कर रहा है। 2017 का ये वर्ष जब वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट का सपना साकार हुआ है, इस ऐतिहासिक अवसर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है। आप मेरी भावना को समझिए दोस्तों। आजादी के आंदोलन में वकील जगत के लोगों ने, वकालत करने वाले लोगों ने हिंदुस्तान के नागरिकों की स्वतंत्रता और के अधिकार के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आज उस जमाने की तरह आपको जान की बाजी लगा देने की जरूरत नहीं है। आपको जेल के शिकंजों को पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। ये देश आपका है। ये देश का आने वाला भविष्य आपके संतानों का भी है। और इसलिए इस नए दौर का नेतृत्व जैसे आजादी के पहले उन वकीलों ने किया था, आज आर्थिक विकास की यात्रा का नेतृत्व मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फौज ने करना होगा। और आप देखिए, आपसे बढ़कर आर्थिक क्षेत्र की ऊंचाई को पाने का रास्ता और कोई मजबूत नहीं बना सकता है। काले धन को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपने क्लाइंट्स को, मैं फिर कहता हूं, अपने क्लाइंट्स को ईमानदारी के रास्ते पर ले चलने के लिए आपको आगे बढ़कर के कमान संभालनी होगी। साथियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आप सरकार और टैक्स देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। मुझसे बोलते हैं ऑडिट तो कोई नहीं कर लेगा, साइनिंग अथॉरिटी हमारी चलती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। और कभी आपने सोचा है कि जिसकी बैलेंस शीट के साथ आपकी सही जुड़ गई है, इस अकाउंट को, उस कंपनी के कारोबार को, उस बैलेंस शीट को देख करके बात वहां अटकती नहीं है दोस्तों। उस
सिग्नेचर के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मैं आज उस नई जिंदगी के आपको दर्शन कराना आया हूं। आपने कंपनी की उस बही पर सिग्नेचर कर दिया, बैलेंस शीट पर सिग्नेचर कर दिया, सरकारी अफसरों ने इसको मान लिया, कंपनी फूली फाली आगे बढ़ रही है, आप भी फूले फाले आगे बढ़ रहे हैं। बात यहां अटकती नहीं है दोस्तों। जब आप उस कंपनी के बही पर सही करते हैं और जब उस कंपनी का ब्यौरा लोगों के सामने आता है, तब कोई बुजुर्ग म्यूचुअल फंड में अपनी पेंशन का पैसा लगा देता है, कोई गरीब विधवा महिला अपने महीने भर की बचत को शेयर मार्केट में लगा देती है। जब किसी कंपनी की सही ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी जाती, तथ्यों को छिपाया जाता है और बाद में जब पेज खुलता है तो वास्तव में वो कंपनी नहीं डूबती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो गरीब विधवा की जिंदगी डूब जाती है, वो बुजुर्ग की, उस बुजुर्ग की जिंदगी तबाह हो जाती है। उसने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ आपके एक साइन पर भरोसा करके निवेश की होती है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, आप सभी से वाशिंगटन की कला सच में है, मेरा आग्रह है, हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों का आपके उस सिग्नेचर पर भरोसा है। उस भरोसे को कभी टूटने मत दीजिए, उसको खरोच भी मत आने दीजिए। अगर आप अपने मन मंदिर में ये महसूस करते हैं ये भरोसा टूटा है, तो इसे फिर से बनाने के लिए आगे आइए, पहल कीजिए। 2017 जुलाई की पहली तारीख आपकी स्थापना दिवस आपको नया अवसर लेकर के आई है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, ईमानदारी के उत्सव में शरीक होने के लिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। बताया तुम्हारे 10 को करीब बात सब तुम हो ना, 10 तो मामले सबसे बड़े हैं। फिर उसी हिसाब से ये कर देता है ना, वो चीज सही मानी जाती है। आगे जो बैठे हैं ना, नहीं समाज आपको कितने गर्व से देखते हैं। मेरा सीए के 10 कदम बोलते हैं ना, इसकी अनुभूति होगी, वो कागज सही मान लिया जाता है। सही मान लिया जाता है। टैक्स रिटर्न शब्द है, टैक्स रिटर्न शब्द के अलग अलग ओरिजिन है, लेकिन मुझे लगता है देश को जो टैक्स मिलता है वो देश के विकास के काम में आता है, यही टैक्स रिटर्न है। ये महंगाई को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। इससे किसी ऐसी महिला को जिसे गैस कनेक्शन मिलता है, जिसने पूरी जिंदगी लकड़ी पर ही खाना बनाया है, इन्हीं पैसों से किसी ऐसे बुजुर्ग को पेंशन मिलती है जिसके बच्चों ने उसका खर्च उठाने से इनकार कर दिया है। इन्हीं पैसों से नौजवान को स्कॉलरशिप मिलती है जो दिन भर इसलिए मजदूरी करता है ताकि इवनिंग क्लास में जा सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इन्हीं पैसों से किसी बीमार गरीब को सस्ती दवा मिलती है जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। वो बीमार होने पर छुट्टी नहीं ले सकता, वो बीमारी में भी दिन भर काम करता रहता है ताकि शाम को उसके बच्चों को भूखा सोना न पड़े। टैक्स से मिला पैसा देश के बहादुर सैनिकों के काम आता है जो सीमा पर अपने जान की परवाह न करते हुए हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। ये पैसे
चाहते हैं जहां स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी बिजली नहीं पहुंची उसके घरों में, आज तक कभी एक बल्ब भी नहीं जला है। वो अंधेरे में डूबे हुए हैं। देश के गरीबों को उनके अधिकार दिलाने में मदद करना, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। आपकी एक सिग्नेचर देश के गरीबों की कितनी मदद कर सकती है, इसकी शायद आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। देश के सामान्य आदमी के सपना पूरा करने में आपका बहुत बड़ा दायित्व है। आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हो जब आप लोग ठान लेंगे। और मुझे विश्वास है 1 जुलाई 2017 आईसीएआई के जीवन की यात्रा का एक टर्निंग पॉइंट बन करके रहेगा। ये मेरी आत्मा की आवाज है। और मेरे साथियों, एक बार आप ठान लेंगे तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि टैक्स चोरी करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े लोग टैक्स चोरी करते हैं। इंसान अपराध तभी करता है जब उसे पता होता है कि उसे कोई बचाने वाला है। साथियों, जीएसटी आपके सामने राष्ट्र निर्माण में सहयोग का एक माध्यम बनकर के आया है। आप लोगों तक पहुंचे, लोगों से बात कीजिए। और मुझे जब आ रहा था तब नीलेश मुझे बता रहे थे कि हम सभी जगह पे एक देश शुरू कर रहे हैं ताकि व्यापारियों को सहायता हो, उनकी हम मदद करने वाले हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों के पास पहुंचे, उनको जागरूक करिए, ईमानदारी की मुख्य धारा में आने के लिए प्रेरित करिए। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी सरकार ने दी है। अभी से इसकी तैयारी कीजिए। खास करके मैं इस प्रोफेशनल के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं, आइए। सरकार ने पिछले दिनों जो कानून पास किए हैं, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, इसको सफल बनाने में, सही तरीके से लागू करने में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस कोड के तहत जब भी कोई कंपनी दिवालिया होगी तो उसका प्रशासनिक नियंत्रण इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर के पास आने वाला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर बनकर एक इस नए क्षेत्र में अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। इंश्योरेंस पे होता है क्यों? ये एक नया रास्ता है जो सरकार ने आपके लिए खोला है। लेकिन आज के बाद आप जो भी रास्ता चुने, उसमें सीए का मतलब होना चाहिए चार्टर और एक्यूरेसी, कंप्लायंस और ऑथेंटिसिटी। साथियों, 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा। इस वर्ष के लिए देश ने कुछ संकल्प किए हैं। नया भारत हम सबके परिश्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। आप भी एक इंस्टीट्यूशन के नाते भी और एक चार्टर्ड अकाउंट व्यक्ति के नाते भी और देश के नागरिक के नाते भी 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल हो, हम इस देश को जैसा देखना चाहते हैं ऐसा बनाने में हम अपना योगदान दें। अपनी
अपनी भूमिका निभाएं और 2022 जब देश की आजादी के 75 साल पूरे होंगे, उसके ठीक 2 साल के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को भी 75 वर्ष हो जाएंगे। तुझे कहाँ से नहीं आता? तुझे तो सुन होगा। आप कहाँ अभी से से 75 वर्ष का कार्यक्रम अभी से बनाइए। हमको इनका पता नहीं होगा और इस इस ऊपर। इंस्टीट्यूशन को, उसके कैरेक्टर को किस ऊंचाई पर ले जाना है, उस ऐतिहासिक अवसर की प्रतीक्षा करते हुए अभी से अपना रोड मैप बनाइए और तय कीजिए आप देश को क्या देंगे। देश में आशा आकांक्षा लेकर के बैठे हुए कोटि कोटि नौजवानों के भविष्य के लिए क्या करेंगे? क्या आप देश को एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था देने में मदद नहीं कर सकते क्या? क्या आप ये कहेंगे, क्या हिसाब किताब ये लगाएंगे कि आपने इतने लोगों को टैक्स देने से बचाया? क्या ये हिसाब किताब होगा कि मैंने अब इतने लोगों को टैक्स दे करके ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित किया? फैसला आपको करना है। आपके लिए, आप अपने लिए कुछ लक्ष्य तय करिए कि कितने लोगों को ईमानदारी की टैक्स चुकाने की मुख्य धारा में लाएंगे। इस लक्ष्य का आंकड़ा क्या होगा, ये आपसे बेहतर कौन बताएगा? इस बारे में सोचिए कि कैसे आप अपने प्रोफेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट के फील्ड में फोरेंसिक साइंस का कितना बड़ा रोल हो सकता है, उसको कैसे केयर किया जाए, उसको कैसे कैटर किया जाए, इनसे जुड़े भी लक्ष्य संभव हो तो वो तय करना चाहिए। साथियों, एक और मेरे मन में अपेक्षा है आपसे, और ये अपेक्षा इसलिए है कि मुझे पूरा विश्वास है वो ताकत आप में है, आप में वो सामर्थ्य है। क्यों आप पीछे हैं मुझे समझ नहीं आता है भाई साथियों। दुनिया में 4 ऐसी बड़ी ऑडिट संस्थाएं हैं जो बेहद प्रतिष्ठित हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां और संस्थाएं अपने ऑडिट का काम देती हैं। इन कंपनियों को बिग 4 कहा जाता है। इन बिग 4 में हम कहीं नहीं हैं। आप में क्षमता भी है, योग्यता की कोई कमी नहीं है। क्या मेरे सारे साथी विश्व के अंदर हिंदुस्तान को अपना नाम रोशन करना है तो क्या आप का लक्ष्य तय कर सकते हैं कि 2022 जब आजादी के 75 साल देश बनाता होगा तब तक बिग 4 को बिग 8 में बदल देंगे, और जो बिग 8 होंगे उसमें बिग 4 यही मेरे सामने जो लोग हैं उन्हीं में से होंगे। दोस्तों, ये सपना हम लोगों का होना चाहिए। बिग 8 में शामिल होने के लिए 4 ऐसी हमारी कंपनियां, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्रोफेशनलिज्म मुश्किल काम रही है। तो विश्व के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया में भी आपका डंडा बजना चाहिए साथियों। आखिर में मैं आपको आपके क्षेत्र के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित अर्थशास्त्री चाणक्य की एक सलाह याद दिलाना चाहता हूं। चाणक्य ने कहा है, कालाति क्रमात् काल एव फलम पिबती, यानी कर्तव्य का समय टल जाने के बाद समय ही उसकी सफलता को खत्म कर देता है। और इसलिए समय को, इस अवसर को हाथ
मत निकलने दीजिए। अभी कुछ देर पहले अरुण जी आपके सामने बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हिंदुस्तान के जीवन में, विश्व के अंदर ऐसा मौका पहले कभी नहीं आया। आपके जीवन में भी ऐसा अवसर पहले कभी नहीं आया। मौका हाथ से मत जाने दीजिए दोस्तों। मैं आपको राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए निमंत्रित करने आया। आप मत भूलिए कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में समाज की पूरी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का, टिकाए रखने का सर्वाधिक सामर्थ्य है। मैं एक बार फिर इंस्टीट्यूट को, उसकी फैकल्टी को और यहां उपस्थित सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आईसीएआई के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और देश भर में इस कार्यक्रम को वीडियो के माध्यम से देश के कोने कोने में और दुनिया के भी कुछ देशों में